एक बार की बात है, एक गांव में दो जुड़वा बहनें रिंकी और ज्योति साथ साथ रहती थी। रिंकी दिखने में ज्योति से छोटी होती है, परंतु रंग रूप से वह गोरी होती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति हाइट में लंबी तो होती है, लेकिन उसका रंग काला होने के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। रिंकी का रंग गोरा होने के कारण उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति का रंग काला होता है, जिस कारण उसकी माँ घर का सारा काम ज्योति से ही करवाती है। अरे ओ कलमोही, क्या कर रही है? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल जल्दी से एक कप अदरक वाली चाय बना कर ला। अभी लाई माँ, बस 1 मिनट। अरे जल्दी से चाय ले आ। तेरे 1 मिनट नहीं हुए क्या? तेरी 1 मिनट की चाय ने तो पूरा 1 घंटा लगा दिया। ये लो माँ, लाओ मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। अरे अरे रहने दे, मुझे नहीं दबाना तुझसे अपना सिर। तू तो रहने ही दे। तेरे सिर दबाने के चक्कर में कहीं मैं भी काली ना हो जाऊं। चल अब जा, घर की साफ सफाई कर ले। ज्योति को हमेशा अपने काले होने की वजह से खरी खोटी सुननी पड़ती है, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती है। एक दिन उसकी माँ शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वह ज्योति से कहती है, सुन ज्योति की बच्ची, आज शाम मेरी कुछ सहेलियाँ किट्टी पार्टी के लिए आ रहे हैं। मैं जब तक शॉपिंग करके आऊँ तब तक तू घर का सारा काम कर लेना और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी बना लेना। ठीक है माँ, मैं स्वादिष्ट भोजन बना के रखूंगी। रिंकी बेटा, तू अच्छे से तैयार रहना और शाम को मेरी सहेलियों के सामने तू ही भोजन लेके आना। तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। इतना कहकर उसकी माँ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वहाँ से अपने लिए सुंदर सी ड्रेस खरीद लाती है। थोड़ी देर में उनकी सहेलियाँ आ जाती है और खाना चखते ही कहती है, अरे वाह रिंकी की माँ, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे रहने दो, खाना तो कोई भी बना लेता है। जब शक्ल ही अच्छी नहीं है तो खाने का क्या? मेरी बेटी रिंकी को देखो, वो कितनी सुंदर है। नमस्ते आंटी। अरे रिंकी की माँ, तुम्हारी रिंकी तो बहुत सुंदर है। इसे कुछ आता भी है या नहीं? यह पढ़ने में कैसी है? पढ़ने में तो ठीक ही है। अच्छा चलो कोई नहीं। रिंकी की माँ, तुम हमेशा घर का सारा काम ज्योति से ही क्यों करवाती हो और उस पर इतने अत्याचार क्यों करती हो? यह सब सुन ज्योति उदास हो जाती है, परंतु ज्योति उन सबके सामने कुछ ना कह सकी। एक दिन ज्योति किचन में काम कर रही होती है, तभी रिंकी ज्योति से कहती है, मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। ठीक है, मैं साफ सफाई करने के बाद तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। रिंकी ज्योति को नीचा दिखाने के लिए रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मैंने ज्योति से कहा कि मेरे लिए खाने के लिए कुछ नाश्ता बना दो तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं काम कर रही हूँ, तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती? इतना कहकर रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रिंकी की माँ कहती है, ए ज्योति की बच्ची, चल इधर से मेरे पास आ। ज्योति दौड़ती हुई माँ के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ? तू पूछ रही है क्या हुआ? रिंकी को बहुत तेज से भूख लग रही है और तूने अभी तक उसके लिए कुछ बनाया क्यों नहीं? इतना कहकर माँ ज्योति को तेज से थप्पड़ मारती है। ज्योति रोती हुई बाहर चली जाती है और रोते रोते एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी नदी से एक नील परी आती है और ज्योति से पूछने लगती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तभी ज्योति अपनी सारी बात उस नील परी को बता देती है। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटी, कह लो, ये एक जादुई क्रीम है। इस क्रीम को लगाते ही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल गोरा और साफ सुथरा हो जाएगा। इतना कहकर वह नील परी वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योति इस क्रीम को अपने फेस पर लगाती है और लगाकर अपना चेहरा नदी में देखने लगती है। ज्योति के चेहरा देखते ही वह अपने आप को पहचान नहीं पाती और सोचती है कि मैं इस क्रीम को लगाकर इतनी सुंदर हो गई। तभी वह अपना चेहरा शीशे में देखने के लिए उतावली हो जाती है और अपने घर चली जाती है। तभी अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी माँ अपनी सेवा के लिए ज्योति को याद कर रही होती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा होता है कि तभी ज्योति अपनी माँ के सामने आती है। उसकी माँ ज्योति को देखकर उससे पूछती है, ए लड़की, तू कौन है और मेरे घर में क्यों घुसी चली आ रही है? माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ज्योति हूँ, आपकी बेटी। इतना सुनकर उसकी माँ खड़ी हो जाती है। ज्योति, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? ज्योति अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसे अपने किए इस गलती पर बहुत पछतावा होता है और वह ज्योति को बहुत प्यार करने लगती है। जब ज्योति को यह पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो वह अपनी माँ की सेवा करने लगती है और उनके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना कर लाती है। यह सब देख ज्योति की माँ रोने लगती है और ज्योति से माफी मांगने लगती है। ज्योति अपनी माँ को माफ कर देती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। अब ज्योति की माँ अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करने लगती है और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं।